अब आयत की शादी हो रही थी जब किसी ने सामने से आकर कहा, ठहरो। और अब अपने सामने आर्यन शाह को खड़ा देखकर आयत के होश उड़ गए और यही हाल था बाकी सबका भी था। अब आर्यन निम्मो के पास आकर कहा, निम्मो आंटी आप शायद नहीं जानती एक शादीशुदा लड़की की दोबारा शादी कराना कितना बड़ा गुनाह है। और आपने कैसे सोच लिया आप मेरी बीवी की दूसरी शादी कराएगी और मैं होने दूंगा। और निम्मो खामोश खड़ी रह गई। और अब आर्यन के गार्ड्स ने रेहान को उठाकर भगा दिया था। और अब आर्यन स्टेज पर बैठी आयत के पास उसके पास कर बैठते हुए कहा, अगर शादी का शौक पूरा हो गया हो तो अब विदाई भी हो जानी चाहिए। और सब आर्यन की वीडियो बना रहे थे क्योंकि सब हैरान थे कि रॉकस्टार आर्यन शाह को अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन आर्यन के गार्ड ने सब मोबाइल छीनकर उसमें से सारी वीडियो डिलीट कर दी गई। अब आर्यन ने एक झटके से आयत का हाथ पकड़ा और उसको खींचता हुआ अपने साथ ले गया। और आयत खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन आर्यन ने उसकी एक नहीं सुनी। और अब वो आयत को अपने साथ ले गया। और अब निम्मो और सबीर बेबस खड़े देख रहे थे। और अब अदा जो कब से बुत बनी खड़ी थी अब उसको होश आया और उसने कहा, मम्मा क्या वो आर्यन शाह था जो आयत को अपने साथ ले गया। और अब निम्मो ने हाँ में जवाब दिया। और अब अदा हैरान खड़ी थी और अब आर्यन अपने साथ अपने दूसरे बगले पर ले आया। अब आयत खामोश बैठी थी। तब आर्यन ने गुस्से में उसके पास आकर कहा, तुम्हें क्या लगा मुझे छोड़कर भाग जाओगी या दूसरी शादी करोगी और मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है विश। और अब जो तुमने मुझसे दूर जाने की मुझे हट करने की गलती की है उसकी सजा अब तुम्हें जरूर मिलेगी। अब आयत ने गुस्से में कहा, आप इसकी सजा मुझे दे चुके हैं मेरे भाई को मारकर, और कितनी सजा देंगे। तब आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है क्योंकि मेरी दुश्मनी तुम्हारे माँ बाप से है, तुम्हारे बहन भाई से नहीं। तब आयत ने कहा, तो मेरे भाई को किसने और क्यों मारा। तब आर्यन ने कहा, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तुम्हारे भाई को किसने और क्यों मारा। अब आर्यन ने खड़े होते हुए कहा, मेरे वापस आने तक ये हुलिया बदल लो क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हें किसी और के लिए सजाया गया है। और ये कहकर आर्यन बाहर निकल गया। अब आयत खामोशी से चेंज करके बैठी थी और उसको पता भी नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। और अब आयत की आंखें खुली तो उसने खुद को आर्यन शाह की बाहों में जकड़े हुए पाया क्योंकि आर्यन उसको बाहों में लेकर सो रहा था। और आयत अब बहुत ज्यादा घबरा गई और वो खुद को आर्यन की कैद से आजाद कराने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो टस से मज नहीं हो रहा था। और अब आर्यन ने आंखें बंद करे करे ही कहा, माय डियर वाइफ वो कोशिश क्यों करती हो जो कामयाब ना हो सके। अब आर्यन आयत के ऊपर आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जितना तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो मैं तुम्हारे उतना ही पास आना चाहता हूं। अब आर्यन की नज़र उसके होठों पर थी और आर्यन आयत के होठों पर झुक गया और आयत उसकी कैद में झटपटा कर रह गई। और आर्यन का बिल्कुल मूड नहीं था उसको छोड़ने का। वो उसके ऊपर झुका अपनी बरसों की प्यास बुझा रहा था। और आयत उसके शिद्दत और जुनून से होश खो रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। और अब आर्यन अपनी शर्ट उतारकर उसके ऊपर आया तो आयत ने रोते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो। तब आर्यन ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, क्यों नहीं करूं, बीवी हो तुम मेरी और किसके लिए खुद को बचा रही हो। विश अब तुम्हारी डेस्टिनी में ही हूं, इसको एक्सेप्ट करो। अब आयत ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे कुछ वक्त दो। तब आर्यन ने कहा, अब तुम्हें वक्त देना या खुद को रोकना मेरे बस में नहीं है। अब तुम्हें मेरी होना पड़ेगा। जितना वक्त मुझे देना था मैं दे चुका। और फिर से आर्यन आयत पर झुक गया और आयत की चीखें कमरे में गूंजती रहीं। लेकिन अब आर्यन पर उसकी किसी चीख का रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। और अगले दिन आयत फर्श पर पड़ी उस मनहूस दिन कोश रही थी जब वो आर्यन शाह के कॉन्सर्ट में गई थी, क्योंकि उस दिन से आयत की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। उस दिन से आर्यन शाह ने उसका सब कुछ लूटना शुरू कर दिया था और कल रात उसकी बची हुई इज्जत भी लूट ली थी। आयत पूरी तरह से खुद को लूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसके माँ बाप भी दूर हो गए। उसका प्यार करने वाला भाई इस दुनिया से जा चुका था। अब आयत कमरे में अंधेरा करके बैठी थी। जब आर्यन शाह उसके रूम में आया और आयत ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तब आर्यन ने हंसते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो, रैप नहीं किया है, तुम्हारा बीवी हो तुम, मेरी अपना हक लिया है। और आयत उसकी कल रात की जबरदस्ती याद करके फिर से रोने लगी। तब आर्यन ने को उसके रोने पर प्यार आया और उसके पास आते हुए कहा, प्लीज रोना बंद करो यार, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, एक बार मुझ पर यकीन करके देखो, मुझसे प्यार करके देखो।
दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो सब दूंगा। बस मुझसे कभी दूर जाने की कोशिश मत करना और ना कभी अपने माँ बाप से मिलने की कोशिश करना, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। और आयत हैरानी से उसको देख रही थी। अब आयत ने कहा, ठीक है, मैं वही करूंगी जो भी आप कहेंगे, लेकिन आप मुझसे वादा करो, मेरे माँ बाप को कुछ नहीं कहोगे। तब आर्यन ने एक झटके से उससे दूर होते हुए कहा, नहीं विश, मैं अपने प्यार के लिए अपने माँ के गुनाहगारों को माफ नहीं कर सकता। तुम्हारे माँ बाप को तो मरना पड़ेगा, और उनको मैं नहीं मारूंगा बल्कि उनको इतना दर्द दूंगा, वो खुद अपनी जान लेंगे। अब आयत फिर से रोने लगी। तब आर्यन ने कहा, ये रोना बंद करो, क्योंकि इस बारे में मुझे तुम्हारे रोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आर्यन ने अपना गुस्सा खत्म करते हुए कहा, चलो नीचे ब्रेकफास्ट करना है। तब आयत ने कहा, मुझे भूख नहीं है। तब आर्यन ने कहा, ओ के, तो फिर मेरी भूख मिटाओ, क्योंकि मेरा एक रात में मन नहीं भरा है। और ये कहकर आर्यन फिर से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। तब आयत ने एकदम घबराते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। तब आर्यन आहिस्ता से मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था उसको लाइन पर कैसे लाना है। और अब आर्यन आयत को अपने हाथ से डिनर करा रहा था, और साथ में अपने और उसकी बचपन की बातें भी शेयर कर रहा था। आर्यन आयत के आने से बहुत ज्यादा खुश था, जैसे उसको फिर से जिंदगी मिल गई हो। और अब आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम छोटी थी तो मेरे हाथों से ही खाना खाती थी, मेरी ही बात मानती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई हो तो सबकी बात मानती हो, मेरी ही नहीं मानती। और आयत बिल्कुल खामोश थी, और जब उसने खाना खा लिया तो उसको गोद में उठाकर फिर से रूम में ले आया। इधर निम्मो और शब्बीर का कल रात से रोते रोते बुरा हाल था, क्योंकि आर्यन ने आयत की हर चीख उन दोनों को फोन पर सुनाई थी और कहा था अब उनको हर रात अपनी बेटी की इस तरह की चीखें सुनाई देंगी, जैसे उसकी मां की चीखें हर रात उसके कान में गूंजती है। अब आर्यन आयत के सर किस करके उसको टेक केयर कहकर और कुछ शाम तक आने का कहकर बाहर निकल गया। और आयत बेड पर आकर बैठ गई और अब उसको आर्यन की कहीं हर बात याद करके रोने लगी, क्योंकि आर्यन उसके माँ बाप को किसी भी सूरत में माफ करने को तैयार नहीं था। अब आयत बैठी सोच रही थी, कहाँ जाऊं मैं और कैसे बचाओ अपने माँ बाप को आर्यन से, क्योंकि पुलिस भी बिना सबूत के कोई मदद नहीं करेगी। तभी आयत के अंदर से आवाज आई, आयत तू आर्यन शाह को प्यार से ही अपने कब्जे में कर सकती है, उसको प्यार से ही रोक सकती है, क्योंकि तेरी कोई जबरदस्ती उस पर काम नहीं करेगी। आर्यन तुझसे प्यार करता है और तुझे इसके प्यार का है फायदा उठाना है, इसके भरोसे को जीतकर इसके खिलाफ सबूत जमा करने हैं। और अब आयत ने अपनी सोच के मुताबिक चलना शुरू किया। अब आयत ने खुद आर्यन के आने से पहले अच्छे से तैयार किया, और तैयार होने के बाद आर्यन का इंतजार करने लगी। हमारी वीडियो हफ्ते में 2 बार आएंगी, वेडनेसडे और सैटरडे। और तब तक के लिए हमारी कहानी के साथ बने रहे। थैंक यू। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।